नमस्कार, नीरज श्रीवास्तव के साथ आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के नीचे दिन दहाड़े अपराधियों ने कैश वैन लूटने का किया प्रयास। नगर थाना क्षेत्र के पक्की सराय मोहल्ले में चोरों ने एक घर का ताला काटकर नकदी समेत लाखों के सामान की चोरी की। और वार्ड नंबर 33 सतपुरा मोहल्ले में जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम और वार्ड पार्षद के खिलाफ किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार चौक के समीप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के नीचे दिन दहाड़े अपराधियों ने कैश वैन लूटने का प्रयास किया और अंधाधुंध गोली फायरिंग भी की। जिले में बेलगाम अपराधियों का तांडव जारी है। मंगलवार की दोपहर दिन दहाड़े अपराधियों ने कैश वैन लूटने का प्रयास किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार चौक के समीप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साहू पोखर ब्रांच का है। बैंक के नीचे सड़क पर लगी कैश वाहन पर कैश लोड हो रहा था, तभी एक बाइक पर सवार दो हथियारबंद अपराधियों ने कैश वाहन को लूटने का प्रयास किया। साथ ही अंधाधुंध फायरिंग भी करने लगे। जवाबी कार्रवाई में गार्ड ने भी कई राउंड फायरिंग किया। वहीं बताया जा रहा है कि इस दौरान गार्ड को एक गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नगर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने मौके से कई खोखा भी बरामद किया है। सूचना मिलते ही मौके पर सिटी एसपी राजेश कुमार, डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान भी दल बल के साथ पहुंच मामले की छानबीन कर रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसकी मदद से पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। साहू पोखर सेंट्रल बैंक में कैश लेने के लिए कैश बनाया और 3:30 बजे करीब में 3:25 पे और एक गार्ड साहब नीचे थे और एक गार्ड साहब ऊपर से कैश लेकर के आ रहे थे कि जैसे ही कैश लोड करने के लिए गए, बाइक से दो आदमी आया, अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिस पर हम उसको जवाबी कार्रवाई में एक को गोली लगा है। पीछे से बाइक पर बैठा करके अपराधी ने गोली आगे बढ़ गया और हमारा कैश सुरक्षित बच गया और हम करेंसी चेक तक के हमारे गार्ड साहब कैश लेके गए और एक गार्ड साहब को गोली लगे हैं जो माँ जानकी में अभी चले गए हैं, भर्ती हो गए। कितने की संख्या में था? 2 की संख्या में थी। कौन से बाइक से था? अभी बाइक तो हम देखे नहीं, आपको कैमरा है सामने लगा हुआ, उसमें पता चल जाएगा कि कौन बाइक है। मुंह में मास्क वगैरह भी लगाया हुआ? मुंह में मास्क और टोपी लगा हुआ था, टोपी भी एक लगे नीचे गिरा हुआ। घायल का क्या नाम हुआ? क्या घायल कौन है? घायल कौन है? घायल है गार्ड जीवन छपरा का विजय। पूरे मामले पर सिटी एसपी राजेश कुमार ने कहा कि अपराधियों के द्वारा कैश वैन लूटने का प्रयास किया गया है। साथ ही कई राउंड गोली भी चली है। 5 खोखा पुलिस ने बरामद किया है। वैन में 88 लाख रुपया था। जल्दी ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यही करीब 3-3:15 बजे की ये घटना है। सेंट्रल बैंक से करेंसी लेकर के जा रहे थे, लेके जाना था। इसी क्रम में 2 अपराधकर्मी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आए और गार्ड पे फायर किए, जिससे कि एक गोली गार्ड को लगी। तो उन लोगों के द्वारा 2-3 फायर किया गया। इधर से इन लोगों के द्वारा, गार्ड के द्वारा भी 2 गार्ड थे, फायर किया गया। संभवतः 12 बोर की गोली थी और ये लोग बता रहे हैं कि उस अपराधकर्मी में से दोनों में से एक को गोली भी लगा। पुलिस सारे बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर रही है और अनुसंधान कर रही है। इस मामले में हस्तक्षेप किया जाएगा। कितने की संख्या में आए थे अपराधी? 2 की संख्या की अभी पुष्टि हुई है और बाकी सीसी कैमरा से हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ में और भी कुछ हैं या सिर्फ 2 ही थे। टोटल कितने राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पे? टोटल अभी यहाँ पे हमें जो है 3 गोली खोखा मिला है और छोटे आर्म्स का पिस्टल का और 2 12 बोर की गोली का खोखा मिला है। टोटल कितना कैश बचाया गया है? कितना कैश था उस कैश में? 88 लाख रुपया बता रहे हैं कि इसको जा करके जमा करना था और वो गाड़ी पे लाद ही चुके थे ले जाने के लिए। इसी बीच में घटना घटी। कैश तो सुरक्षित है, लेकिन गार्ड को गोली लगी है और इनके द्वारा जो प्रत्युत्तर में फायर किया गया है उससे वो लोग भी जख्मी हुए।
गार्ड की क्या स्थिति है सर? गार्ड अभी हॉस्पिटल में इलाजरत है। अभी डॉक्टर जो बता रहे हैं उसके अनुसार सुरक्षा में है। वो उनकी मतलब खतरे से अभी बाहर में है। भी बरामद किया गया है। खोखा यहाँ से घटनास्थल से 5 खोखा बरामद किया गया। सातपुरा मोहल्ले में कई सप्ताह से लगे जल जमाव को लेकर स्थानीय लोग उग्र हो गए हैं और कई घंटों तक निगम प्रशासन और स्थानीय वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ये जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह कोई नदी या नाले की नहीं है, बल्कि यह तस्वीर शहर के नगर निगम क्षेत्र के सातपुरा वार्ड नंबर 33 की है। यहाँ का वार्ड पार्षद मोहम्मद अब्दुल्ला है। इस मोहल्ले में तकरीबन 50 से ऊपर घर है जिसमें सैकड़ों लोग रहते हैं। इसी रास्ते सभी का आना जाना होता है। सोचिए इस काले पानी में लोग कैसे आते जाते हैं। शायद निगम प्रशासन को यह स्थिति दिखता नहीं या फिर जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। यह समस्या इसी मोहल्ले का नहीं है, अभी भी शहर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मोहल्ले के लोगों में जल जमाव को लेकर स्थानीय वार्ड पार्षद के खिलाफ इतना आक्रोश है कि मंगलवार को कोरोना गाइडलाइन को नज़रअंदाज कर स्थानीय वार्ड पार्षद और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से जल जमाव लगा हुआ है। स्थिति यह है कि नाला और सड़क का पता ही नहीं चलता। मोहल्ले में कई लोग इस पानी में गिरकर घायल हो गए हैं। जल जमाव का पानी काला होने से मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों के भीतर एक तो कोरोना का डर सता रहा है, वही जल जमाव के कारण बीमारी फैलने का डर सता रहा है। क्या समस्या? आप महिला हैं, क्या समस्या है? क्या समस्या है? बोलवे किए एक बार तो बोलिए दिए जो बोलना था। कह रहे हैं कि यहाँ पर ही अगर मैयत हो जाए, बीमार पड़ेगा आदमी तो कैसे जाएगा? डॉक्टर नहीं आता है। हाफिज मौलवी का बुलाया इधर नहीं टपता है। कितना पानी? कितना पानी? 1 फीट पानी, 1.5 फीट पानी, 2 फीट पानी रहता है। एनी टाइम पानी रहता है। ये जो है ना घर घर का पानी है, नाला रोड बराबर है। कितना दिन हो गया नहीं बन रहा है। हम तो कह रहे हैं कि मैयत होगा तो जनाजा कैसे निकलेगा? पार्षद कौन पार्षद है? अब्दुल्ला वार्ड पार्षद है। क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि बनेगा। हाँ, लेकिन 3 साल से नहीं बना। हाँ, बहुत। क्या परेशानी हो रहा है और क्या कहेंगे? वार्ड पार्षद रश्मि आरा पति अब्दुल्ला जी हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलते हैं। इस मोहल्ले में ये जो बसवारी टोला है ये कुरैशी समाज और अंसारी समाज का मोहल्ला है और उनका कहना है कि इस समाज ने हमको वोट नहीं दिया था, लिहाजा हम उसका काम नहीं करेंगे और इसी बुनियाद पर उसको अटका के रखते हैं और कभी काम नहीं कराते हैं और देख रहे हैं स्थिति और कहते हैं इसको हम नर्क बना के रखेंगे। इन लोग नेता बनता है तो इसको हम सबक सिखाएंगे, लिहाजा इसी बुनियाद पर कभी कोई काम नहीं करते। वार्ड में कोई भी जल नल योजना हो, 7 निश्चय योजना का कहीं भी कोई काम नहीं है, आवास योजना का कोई काम नहीं है। हर तरह की योजना में फेलियर है ये वार्ड और वाहवाही में आगे है, टॉप पर है। 7 वो 10 कमेटी के मेंबर बने हुए हैं, कोई भी कंप्लेन जाता है। जबकि अभी ना ही बारिश है ना ही बाढ़ है ना बाढ़ का पूरा आगे नाला खुदवा के रखा हुआ है। इधर जो है बेतुका नाला बनवा दिया, ऊंचा सड़क कर दिया, नाला महल्ला नीचा हो गया, पानी निकास का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ का आउटलेट को बंद करवा दिया और जानबूझ के नर्क बना के इसको रखा हुआ है, जानबूझ के पूरी तरह। क्या कर रहे थे आप? हम कह रहे थे यही कि इस मोहल्ला में जब बीमार पड़ा तो डॉक्टर घुसने के लिए नहीं तैयार था सर, और रोड नाली की स्थिति ऐसी रहती है कि आदमी जाता है तो कितना गिर के मर गया। एक मेरी दोस्त की बीवी है, मोती रहमान नाम है, वो गिरी या मर गई, सोच लीजिए, पैर टूटने से। तो ये ऐसा होता है, कब तक 3 साल से वार्ड पार्षद खाली कर रहे हैं, बनेगा। इस पूरे मामले पर पार्षद पति ने कहा कि जिस इलाके में जल जमाव की समस्या है वहां नाला और सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण जल जमाव की समस्या आ रही है। जिस नाला और सड़क का आज विरोध हुआ है वो नाला सड़क प्रगति पर है, उस पर काम नया कार्य हो रहा है, रोड नाला दोनों बन रहा है। 70% नाला बन चुका है, 30% पर कार्य प्रारंभ है। दूसरी बात की और पानी एक्स्ट्रा लगने की वजह ये है कि एक शाहीन जल है, वहीं पे शाहीन जल के नाम से एक प्लांट है पानी का, जिससे 15 से 20 हज़ार पानी लीटर वेस्टेज पानी जो होता है वो सोख्ता में ना डाल के वो नाला में डालता है, क्योंकि सोख्ता वो बनाया नहीं है और वो अवैध रूप का, मतलब उसका कोई पेपर नहीं है उस मतलब इसका मतलब प्लांट का। आज सवेरे इंजीनियर साहब आए हैं, उसका वेरिफिकेशन किए, उससे पेपर मांगे हैं, पेपर देने में असमर्थ था, पेपर नहीं दे पाया। इंजीनियर साहब ने उसको बोला कि तुम नाली में पानी गिराते हो, तुम सोख्ता बनाओ और नगर निगम से पेपर बनवाओ।
जिससे कारण पानी वहाँ पर एक्स्ट्रा लगता है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम के पदाधिकारी जो हैं वो IAS हैं, उनसे हम बड़े नहीं हो सकते हैं। वो हम लोग के पदाधिकारी हैं और हमारा कोई मनमानी नहीं है वहाँ पर। कार्य मैं पूर्व में भी आपको बोल चुका हूँ कि कार्य 70% हो चुका है। अभी लॉकडाउन का समय है, लेबर को आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। कभी 5 लेबर आता है, कभी 3 लेबर आता है। डर से लेबर लोग निकलता नहीं कि रास्ते में हमको पुलिस मारेगी, घेरेगी। इसके लिए संवेदक को कहा गया है कि भाई आप पास बनवा दो नगर निगम से लेबर लोग का, ताकि और भी सामने आ रहा साल से नहीं, 1 साल से जब से पानी का प्लांट बैठा है तब से 1 साल से पानी वहाँ पर प्लांट का ही पानी उसमें लगता है। अब पानी प्लांट पूर्ण रूप से अवैध है। स्थानीय पार्षद होने के नाते आपके द्वारा क्या पहल किया जा रहा है इसमें? मेरे द्वारा पहल यही किया जा रहा है कि कार्य प्रगति पर है, उसको और हम लेबर ज़्यादा लगा के उस पर कार्य को और स्पीड कराते हैं, जिसमें अभी थोड़ा नगर निगम के प्रशासन को भी कुछ मदद करना होगा कि संवेदक को कुछ स्टाफ लोग, लेबर लोग का पास उस बनवा दे, जिसको आने जाने में दिक्कत रास्ते में नहीं हो। सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम में सटे मोहल्ले के लोग अब दहशत में जीने के लिए मजबूर है। मुक्तिधाम के कर्मचारी द्वारा कोरोना संक्रमित लोगों के अधजले शवों को आसपास फेंक दिया जाता है। देखिए रिपोर्ट। इंसान की कीमत सिर्फ उसके जिंदा रहने तक ही है। इस कोरोना महामारी में इंसान की ज़िंदगी रहते समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा, मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार भी सही से नहीं हो पा रहा है। यह तस्वीर शहर के सिकंदरपुर स्थित मुक्ति धाम की है, जहां कोरोना संक्रमण से ज़िंदगी हार जाने वाले लोगों के दाह संस्कार की जिम्मेदारी मुक्ति धाम के द्वारा उठाई गई थी। तब यह उम्मीद बनी थी कि उपेक्षा का दंश झेल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को मुक्ति धाम में अंतिम मुक्ति मिल सकेगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुक्ति धाम में मरीजों के अधजले शव के साथ दाह संस्कार में उपयोग होने वाली अधजली लकड़ी और अन्य सामग्री को यत्र तत्र फेंके जाने से आसपास रहने वाले लोग काफ़ी दहशत में हैं। मुक्ति धाम प्रबंधन की लापरवाही के कारण इस क्षेत्र के इर्द गिर्द बसे लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि यह कहा जाता है कि कोरोना संक्रमित रोगियों का मृत शरीर भी संक्रमण फैलाता है। ऐसे में जहां तहां जले शवों को फेंकने से लोगों में संक्रमण का खतरा है। क्रोता लाश जला के जैसे तैसे आदमी चला जाता है, इसका कोई एक्शन सरकारी अभी एक्शन कोई लेता नहीं। जहाँ लाश जलाई जाती है उसके बाहर भी देखी जा रही है कि हाँ, पूरा फेंका, हमेशा फेंका ही रहता है, हमेशा फेंकता आदमी। ऐसे ही आधी जली हुई फेंक। हाँ, इसी तरह होते रहता है अभी। आप लोग शिकायत किए थे मुक्ति धाम पर? शिकायत करते हैं तो वहाँ आदमी अति डराता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बस उसके कारण आदमी थम जाता है कि उससे हम क्या मुंह लगाने जाते हैं किसी से। अपना जैसे जो जी रहा है वैसे जी रहा है आदमी। लोग यहाँ के दहशत में। हाँ, बस वही तरह धुआं है तो उधर गुंगिया रहा है, उधर गुंगिया रहा है, इसी तरह हो रहा है अभी। कब से ये सब किया जा रहा है? लगभग लॉकडाउन जब से लगा तब तक से उसी वक्त से हो रहा है। पहले ये लाश 85 को 84 को नहीं 50-60 डेली लाश जड़ते हैं यहाँ नीचे से लेकर। स्थिति नहीं थी इधर। हाँ, इधर जब लॉकडाउन लगा तब से ये स्थिति हुई है। सर की जो कोरोना प्रोजेक्ट बॉडी आता है सब इस जगह जलता है, इसके दर्द से लोग अपने आप को घर में पैक रहते हैं और जो हड़बड़ी में जो जला उला कर इधर उधर फेंक देते हैं कुत्ते लोग ले जाकर। अभी भी आज जला सब पीछे फेंका हुआ है। हाँ, वही कुत्ते लोग ले जाते हैं अगल बगल में। देखिए घर के अगल बगल में खा पी के सब नुकसान कर देते हैं। आधी जली हुई लाश को फेंक दिया जा रहा है। हाँ, वही तो है ये यार, तो देख लीजिए। शिकायत किए हैं इसको लेके मुक्ति धाम प्रभारी? शिकायत तो प्रवेश किया जाता है लेकिन इसका कोई एक्शन नहीं से सामने है। कब इस संदर्भ में पूछे जाने पर मुक्तिधाम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रमेश केजरीवाल का कहना है कि मुक्तिधाम को बदनाम करने और उसकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाया जा रहा है। मुक्तिधाम में आने वाले कोरोना संक्रमित रोगियों के शवों को पूरे तौर पर दाह संस्कार कराना हमारी जिम्मेदारी है और हम उसे पूरी गंभीरता के साथ पूर्ण कर रहे हैं। तो अभी तुरंत आप चल करके देखिए, हम लोग वहीं से हाँ नहीं आइए चलिए हमारे साथ में। वो लकड़ी जल रही है, आधे अधूरे कोई भी नहीं है, उसके अंदर लकड़ी जल रही है और लकड़ी उसको गिरा उधर डाला गया है। जलती हुई लकड़ी को उधर फेंका जाना है। जलती हुई लकड़ी सुनिए, जलती हुई लकड़ी राख जो सुबह सुबह मॉर्निंग में इसको जो है क्या नाम है साफ किया जाता है। यहाँ पर डेली जो है लगभग 10-10 लाशें जलती हैं। उसके जो राख और लकड़ी जो कि अधूरी लकड़ी उसको या तो उधर फेंक दी जाती है या आप सामने देखिए वहाँ पर टाल लगी हुई है, देखिए उधर वहाँ पर दिखलाइए उसको, वो टाल लगी हुई है। वो लकड़ियाँ जो हैं
वो जो सफाई कर्मी हैं वो उसमें से ले करके उसको वहाँ देते हैं और कुछ लकड़ियाँ छोटी छोटी लकड़ियाँ जो होती है बड़ी वो उसमें से कुछ उधर में फेंक देते होंगे। नहीं, आमतौर पे चूंकि पीछे मोहल्ला भी है तो जली हुई लकड़ियाँ जो नहीं, जली हुई लकड़ी मोहल्ले से उसको कोई मतलब नहीं है। वहाँ से 100-150 फीट आगे में मोहल्ला है, उसको इससे क्या मतलब है? 150 फीट उससे आगे है। टुकड़े भी हैं। नहीं, हाँ, मानव अवशेष के टुकड़े, मानव अवशेष के टुकड़े आप चल करके, हम लोग हैं सामने में, आप चल करके मेरे को दिखलाइए। जिले के ग्रामीण इलाकों में दुधारू पशुओं में थनैला बीमारी तेजी से फैलने के कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्र के दुधारू पशुओं में इन दिनों थनैला बीमारी तेजी से फैल रही है, जिससे पशुपालक काफ़ी परेशान है। थनैला बीमारी के कारण पशुओं का थन खराब हो जाती है, जिससे दूध के बदले खून निकलने लगता है। वहीं जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सुनील रंजन सिंह ने बताया कि थनैला रोग का मुख्य कारण साफ सफाई नहीं करना माना जा रहा है। औसतन 5 से 6 पशु इस रोग से प्रतिदिन ग्रसित हो रहे हैं, जिससे पशुपालक परेशान है। उन्होंने बताया कि थनैला के कारण थन खराब होने की संभावना रहती है, दूध के बदले खून निकलता है। ऐसे में पशुपालकों को विशेष सावधानी बरतते हुए पशुओं की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। थनैला रोग आपका जो है वो बैक्टीरियल बीमारी के कारण होता है। जनरली जो आपका होता है वो स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है, इसी से जनरली यह होता है। समझे? तो उसको बचाव के लिए है कि हमको साफ़ सुथरा रखना होगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि ग्वाला लेके आया, दूसरा जगह से इन्फेक्शन लेके आया, उस ग्वाला लेके दूसरा को दूहने लगा, उसके कारण भी उसको माने कि इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण थनैली हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि दूध निकाल रहा है, दूध निकालने के समय उसका टीट जो होगा खुला रह जाता है, ज़मीन में माने कि कीड़ा मकोड़ा है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे भी उसका हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ईंट का सोलिंग बना के लोग रखे रहता है और वो बराबर मात्रा में रहता नहीं है, कहीं बैठ जाती है तो चोट लग जाता है तो थन में सूजन हो जाता है, जिसके कारण कि उसको माने थनैला हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पूरा लोग दूह लेता है, बच्चा को रहता नहीं है, बच्चा जो बड़ा हो जाती है और उसको जोर से जो मारती है उस समय भी उसको चोट लग जाता है। चोट लगने से उसका जो होता है मिल्क वेन सब डैमेज हो जाता है, जिसके कारण उस समय भी थनैला हो जाता है। दूध के साथ खून की मात्रा भी आती है और वैसे दूध बाज़ारों में भी आ रहे हैं तो नहीं, तो देखिए दूध वैसे बाजार दूध के साथ वो तो कहें ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। दूध में जो खून आ रहा है वो बैक्टीरियल स्टेटोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के कारण ही माने कि उसमें वो आ जाता है। इसीलिए उसको तो ये सब कारण है, उसको फिर माने कि आपको जो है तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक देना पड़ता है। वो डॉक्टर से आपको संपर्क करने के बाद जो या तो उसको टेस्ट कर ले कौन बैक्टीरिया है, या स्टेप्टोकोकस है, या स्टेफाइलोकोकस है, या ई कोलाई है, या सुडोमोनास, बहुत सारा जो है, जो अगर बैक्टीरियल है उसके कौन माने कि काम कर रहा है। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th,
based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। सोमवार की देर रात चोरों ने नगर थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौक स्थित एक घर को निशाना बनाते हुए नकदी समेत लाखों के सामान की चोरी के घटना को अंजाम दिया। जिले में लॉकडाउन के बीच चोरों का दहशत जारी है। चोरों ने नगर थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौक के मस्जिद स्थित डॉक्टर मोहम्मद कमरे आलम के घर को निशाना बनाते हुए घर के कई तालों को काटकर नकदी सहित लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। साथ ही चोरों ने उसी घर में किराए के मकान में रह रहे मोहम्मद साइदुन जमा के घर का भी ताला काटकर नकदी समेत कई अन्य सामान चोरी कर ले गए। घटना तब सामने आया जब गृह स्वामी डॉक्टर कमरे आलम ईद मनाकर गांव से शहर आए। जानकारी के अनुसार गृह स्वामी डॉक्टर कमरे आलम बीते 11 मई को अपने पूरे परिवार के साथ घर बंद कर ईद मनाने सहरसा स्थित अपने गाँव गए थे। ईद मनाने के बाद पूरे परिवार के साथ 15 मई को शहर स्थित अपने आवास पर जब आए तो देखा कि घर का 7 ताला टूटा हुआ था और घर से नकदी सहित कई अन्य सामान गायब थे। घटना के संबंध में गृह स्वामी डॉक्टर कमरे आलम ने बताया कि ईद मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ गांव गए थे। इसी का फ़ायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि घर में रखे सामान का आकलन करने के बाद घर से नकदी सहित तकरीबन 3 लाख रुपए के सामान गायब है, जिसकी शिकायत उन्होंने नगर थाने में की है। गेट खोला तो देखा कि वाकई वही चीज़ जो मैं सोच रहा था वही था कि जितने भी गेट के ताले थे जो कि काफ़ी हैवी, काफ़ी मजबूत थे, सारे तालों को जब वो तोड़ नहीं पाया तो लकड़ी के साथ उसने चौखट के साथ उसको तोड़ करके हटा दिया जी। और नीचे में जो हमारे किराएदार रहते हैं उनका तो ताला तोड़ा ही, उनके गोदरेज को भी तोड़ दिया। उसके अंदर जितने भी कपड़े उपड़े थे उसको बिखेर दिया। उसके अंदर जो सामान थे, जेवर जेवरात, पैसा, उसको वो ले गया। फिर उसके बाद ऊपर के हिस्से में जिसमें मैं रहता हूँ उसमें उसने गेट का ताला न तोड़ करके बल्कि उसने ग्रिल को ही काट दिया। ग्रिल को काटने के बाद हमारे बेड के जितने भी लॉकर है उसको तोड़ दिया। फिर उसके बाद वो जो भी सामान था मेरे गोदरेज से, मेरे और भी बच्चों के गोदरेज से सारा सामान लेकर चला गया। घटना कैसे सामने हुआ? घटना यह है कि घटना कब सामने आया जी, ये घटना 15 की रात में, 15 दिन गुजर करके रात में, इसलिए कि हम लोग सुबह 16 को पहुँचे। लोगों का कहना है कि 15 तारीख तक गेट में ताला लगा हुआ था। लोग जो रात में यहाँ से गुजरे हैं उन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने ताला लगा हुआ देखा है। लेकिन जब 16 को सुबह में आया तो मेरे गेट में ताला नहीं लगा हुआ था, चूँकि बाहर से सिर्फ गेट का ये घुंडियाँ लगी हुई थी, ताला उसके अंदर नहीं था जी। सामान में क्या क्या गायब है आपके यहाँ से? सामान में जैसे बच्चों के बर्तन, सोना चांदी के, जो सोना के तो नहीं, चांदी के बर्तन थे, वो भी आमतौर से छोटे बच्चों के जो होते हैं, जैसे गिलास है, प्लेट है, वो लेकर के गया। मेरा स्मार्ट टीवी था जो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो लटका हुआ था, वो लेकर के गया। बच्चे के गोदरेज के ऊपर में उसका लॉकर था, जो बच्चे आमतौर से पैसा डालते हैं, जिसको आमतौर से लोग चिक्का वगैरह बोलते हैं, उसको उठा करके ले गया। नगद वगैरह भी था?
हाँ, कुछ नगद थे, मेरे बच्चे का था, वो आमतौर से वो जो बच्चे सब जमा करते हैं वो पैसे थे उसके अंदर। जी संपत्ति और नगद जी तकरीबन 1 लाख तो मेरा ले गया है और मेरे रेंटर का ज़्यादा ले गया है। जी उनका तो जेवर भी ले गया है, उनकी फैमिली का, और प्लस 25 हज़ार कैश भी ले गया। बच्चों की पढ़ाई की हो रही समस्या को लेकर एक प्रयास मंच द्वारा सप्ताह के 2 दिन किताब और स्टेशनरी दुकान खोले जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। बढ़ते कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगातार लगाए गए लॉकडाउन में जिले के बच्चों का पठन पाठन में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए एक प्रयास मंच की ओर से राज्य सरकार को ऑनलाइन ज्ञापन भेजकर जिले में 2 दिन किताब कॉपी और पठन सामग्री संबंधित दुकान खोलने की मांग की गई है। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण 25 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें सभी स्कूल कॉलेज भी बंद है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनके खाते में जिला के 7,95,000 बच्चों के खाते में किताब के पैसे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भेजा गया, पर किताब की दुकानें बंद होने से बच्चे किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई में समस्या उत्पन्न हो रही है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा एक आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन किताब और पठन सामग्री से संबंधित दुकान खोलने का आदेश दिया जाए। कोरोना संक्रमण के कारण 25 मई तक लॉकडाउन लगाई गई है, जिसमें सभी स्कूल कॉलेज सभी को बंद कर दिया गया है। पर राहुल नगर मोहल्ले में कई लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। स्थानीय वार्ड पार्षद ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिले में कोरोना की दूसरी लहर ने बड़े पैमाने पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद भी लोग कोरोना को लेकर पूरी तरह लापरवाह नजर आ रहे हैं, मानो कोरोना का डर ही खत्म हो गया है। वही प्रशासनिक स्तर से भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं है। लापरवाही का आलम यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई पालन नहीं कर रहा है, मास्क भी लगाना व्यक्ति जरूरी नहीं समझता। उसी का परिणाम है कि ज़िला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर वार्ड 2 के राहुल नगर मोहल्ले में कई लोग कोरोना की चपेट में हैं। इस बार जो भी पॉजिटिव पाया जा रहा है, उसे बजाय अस्पताल में रखने के उन सभी को होम क्वारंटीन कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है। वार्ड पार्षद गायत्री चौधरी ने बताया कि मोहल्ले में कोरोना की चपेट में कई लोग आ चुके हैं, जिनके लिए जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। बैरिया बस स्टैंड में जांच किया भी जा रहा था, उस सेंटर को बंद कर दिया गया है। बार बार लिखित शिकायत के बावजूद उसे चालू नहीं किया जा रहा है, जिससे संक्रमितों का सही आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा है। स्थिति है, नौजवान लड़का सब 3-4 नौजवान जो 40 के नीचे हैं वो लोग चले गए हैं, और ऊपर का लोग सब 8-9 है। टोटल अभी आपके वार्ड में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे? वार्ड का तो पूरा नहीं है, इसलिए कि जांच केंद्र कहीं होता तो पता चलता कि पूरा कितना पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी बहुत लोग मरने का हमको लगता है कि 100 संख्या हो गया होगा। मतलब प्रशासन की ओर से यहाँ जांच का कोई प्रबंध नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं जांच की जा रही है, सैनिटाइजर ये सब सैनिटाइजिंग हो रहा है, हाथ से भी, निगम के तरफ से भी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से कोई व्यवस्था नहीं है। कितने लोग अभी होंगे जो कोरोना पॉजिटिव होंगे? मोहल्ला में दहशत का माहौल है। बहुत लोग है जो बताता भी नहीं है, छिपा रहा है इसको, घर पैक करके अंदर में दवाई खा रहा है, रह रहा है। और बाहर वाला भी लोग सब बहुत पूछने, बहुत पता करने के चक्कर में नहीं है कि सब डर रहा है, संक्रमण का बीमारी है, इससे लोग डर रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है मोहल्ले छोड़ के गांव में भी जा चुके हैं। गांव में भी जा चुके हैं बहुत लोग मोहल्ला छोड़ के, और बहुत लोग जो हैं वो घर में दुबक गए हैं कि बाहर से कहीं से कोई संक्रमण ना आ जाए। मतलब इतनी संख्या होने के बावजूद अभी तक कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया गया इसको? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। 17-18 आदमी डेथ किए हैं, जिसमें 8-10 आदमी हैं पॉजिटिव कोरोना से डेथ किए हैं, और लोग भी पॉजिटिव है, और कुछ लोग जो और बीमारी से मरे हैं। लेकिन 18 लोग का पूरा है कल तक में मोहल्ला में।
आपके स्तर से इस बात को रखा गया है स्वास्थ्य विभाग को और जिलाधिकारी को? स्वास्थ्य विभाग को हम 3-4 बार हम टेस्ट कराने के लिए डीएम के यहाँ हम मैसेज किए हैं। यहाँ बंद हो गया था बरिया जांच केंद्र, उसको चालू कराने के लिए आज पता चला है कि वहाँ जांच अब शुरू हो गया है। मतलब इतने लोगों के संक्रमित होने के बाद, मौतें होने के बाद यहाँ पर शुरू किया, अब जांच शुरू की गई? नहीं, पहले से जांच हो रहा था, बीच में बंद हो गया था, फिर मैसेज 3-4 दिन लगातार किए हैं जो वहाँ का चालू करवाइए, तब फिर इधर आज सुने हैं कि वहाँ जांच के फिर शुरू हो गया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।